जय हिंद बच्चों। हम लोग कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें अर्थात जीओसी चैप्टर को पढ़ रहे थे और इसमें बेटा ये छठा लेक्चर है जिसमें हम IUPAC नामनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। IUPAC नामकरण में हम लोग पहले नियम पढ़े थे, उसके बाद में प्रैक्टिस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा IUPAC नामकरण की आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतने आपके अंदर जो नाम लिखने की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, जो आपके अंदर डर है वो दूर हो जाएगा। तो हम लोग बेटा प्रैक्टिस कर रहे थे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की। आपको भी ये बताए थे कि जिस राइटर की आपके पास बुक हो, जो भी माध्यम हो, उससे एक बार प्रैक्टिस अवश्य करें। हम तो ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पर करा ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त अपना लेवल जांचने के लिए आप कितने पानी में हो प्रैक्टिस अवश्य करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका भला होगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइलोएल्केन, ईथर इनका नामकरण कर चुके हैं। आज हम बेटा एल्कोहल की तरफ मूव करते हैं और एल्कोहल का नामकरण करते हैं। ये 3 यौगिक आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका बेटा हम नामकरण करते हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग बेटा हम किधर से करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। हमको बेटा OH इधर से नज़दीक मिलेगा 1, 2, ठीक। दूसरे वाले में बेटा हम चाहे इधर से नंबरिंग कर दे चाहे उधर से नंबरिंग कर दे। देखो 1, 2, 3, क्योंकि OH मध्य में लगा हुआ था। इसमें ज़रा वैलेंसी हम पूरी कर दें, एक तरफ और CH3 लगा दें, वैलेंसी गड़बड़ थी। तो क्या 1, 2 इधर OH लगाते हैं बेटा, क्योंकि OH पढ़ रहे तो OH लगाए। 1, 2, 3, ठीक, क्योंकि मध्य में इसमें भी OH था। अब देखो पहले वाले में बेटा कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? एथ, और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एन, और 1 नंबर पे OH है तो 1 आल। क्यों बेटा? पूर्व लग्न या प्रतिस्थापी कोई नहीं है, ठीक। ऐसे इसमें देखो 3 कार्बन से क्या होगा भाई? कोई प्रतिस्थापी या पूर्व लग्न तो है नहीं, प्रोप, और कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड तो एन का ई हटाएंगे क्योंकि आल स्वर आ रहा ना, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, और 2 नंबर पे बेटा OH लगा है तो 2 आल। बोलो बेटा। यहाँ पर देखो हमको एक मेथिल, भाई नंबरिंग में नहीं आ रहा है, ये मेथिल जो है ये नंबरिंग में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसको नाम से पहले पूर्व लग्न के रूप में ले जाएंगे। किस नंबर पे लगा है? 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 मेथिल, और फिर प्रोप, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड तो क्या एन, ई हटेगा, और 2 नंबर पे OH लगा है तो प्रोपेन 2 आल। बोलो बेटा, प्रोपेन 2 आल, ठीक। इसके बाद में आगे की तरफ मूव करें। अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बेटा IUPAC पढ़ रहे हैं, बार बार इस बात को हम बता रहे हैं, ठीक। अब देखो अगला एग्जाम्पल देखिए बेटा, CH3 CH CH3 CHO, या CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, या CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्यों बेटा? अब इनके हम नामकरण करते हैं। देखो
इसमें बेटा क्रियात्मक समूह क्या, सबसे किनारे है CHO, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसमें देखो किसी भी तरफ से कर दो, मध्य में है 1 2 3। इसमें इधर से नंबरिंग करें कि इधर से, तो इधर से करेंगे, हमको 2 नंबर पे मिलेगा 1 2 3 4। ठीक, पहले वाले एग्जाम्पल में अगर देखो तो 3 कार्बन से मूल शब्द होगा प्रोप, और 2 नंबर पे क्या लगा, मेथिल, उसको हम नाम से पहले ले जाएंगे, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, 2 मेथिल, फिर प्रोपेन, कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड ना, प्रोपेन ना, और CHO के लिए अल, CHO के लिए क्या लगाते हैं, अल, प्रोपेनल ना। यहाँ पर बेटा 3 कार्बन से प्रोप, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन 2 ओन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओन। इस वाले में देखो 4 कार्बन से ब्यूट, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एन और 2 ओन। ठीक बेटा, ऐसे अगर बेटा हम HCOOH ले लें या CH3COOH ले लें, ठीक, तो देखो कार्बन कितने, पहले वाले में बेटा 1, और क्रियात्मक समूह कौन सा, COOH। COOH के लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, अनुलग्न में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो देखो क्या नाम हो जाएगा, 1 कार्बन से मेथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, ई हटाएंगे, और क्या, ओइक एसिड, बोलो बेटा, मेथेनोइक एसिड। ठीक, ऐसे यहाँ पर 2 कार्बन तो एथ, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एन, एथेन, और फिर क्या, ओइक एसिड। क्लियर बात। तो बहुत इजी वे में आगे बढ़ते हम लोग, देखो CH3 CHOH CH2 COOH, ये ठीक, ऐसे HCOO C2H5 एस्टर, ऐसे CH3 COO C2H5, ऐसे बेटा CH3 COCl, ऐसे CH3 CONH2। ठीक, ये 2 4 5 एग्जाम्पल आपके सामने दिए। अब देखो इस वाले में बेटा क्रियात्मक समूह COOH सबसे किनारे, तो यहीं से नंबरिंग कर दें 1 2 3 4। 4 कार्बन से बेटा मूल शब्द ब्यूट, 4 कार्बन से मूल शब्द क्या होगा, ब्यूट, और 3 नंबर पे क्या लगा है, OH, और 1 नंबर पे COOH, मतलब 2 क्रियात्मक समूह। तो 2 क्रियात्मक समूह जब लगे हैं तो बेटा COOH हमारा वरीयता श्रेणी में ऊपर पाया जाता है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अनुलग्न, और OH वरीयता श्रेणी में नीचे पाया जाता है, तो OH के लिए हम क्या लगाएंगे, पूर्वलग्न ना। तो पूर्वलग्न तो बेटा नाम से पहले जाता है मूल शब्द से, तो क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन से क्या, ब्यूट, 4 कार्बन से क्या, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक बात। ये क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा, HCOO C2H5 एस्टर। एस्टर में जो ये बेटा हमारा C2H5 लगा हुआ है, ये नाम से पहले जाएगा, तो क्या नाम होगा, देखो ये नाम से पहले जाएगा एथिल, और 1 कार्बन से क्या बेटा,
मेथेनोएट, मेथेनोएट, इधर देखिए एथेल और 2 कार्बन से एथेनोएट, है कि नहीं। ये बेटा कौन सा हमारा अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। तो अम्ल क्लोराइड के नाम के अंत में क्या लगाते थे, ऑयल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड के नाम के अंत में क्या लगाते थे, ऑयल क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन हैं भाई, देखो यहाँ पे नंबरिंग कर दे कहो तो 1 2, यहाँ पर 1 2, 2 कार्बन से क्या होगा एथ, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एन, और 1 नंबर पे COCl, तो ऑयल क्लोराइड। क्यों बेटा, एथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर बात। इसमें देखो एमाइड ग्रुप है, एमाइड, तो क्या करें 1 2 ना, 2 कार्बन से क्या एथेन, और एमाइड में हम एमाइड ही तो लगाते थे, तो एमाइड अर्थात एथेनामाइड। समझ गए नहीं। ऐसे बेटा अगर हम यहाँ पर लिख दें CH3CN, CN साइनाइड क्रियात्मक समूह है, इसके लिए नाम के अंत में क्या लगाते हैं नाइट्राइल, इसके लिए नाम के अंत में क्या लगाते हैं नाइट्राइल। कार्बन कितने होंगे 2 1 2, 2 कार्बन से मूल शब्द एथ, मूल शब्द एथ, तो क्या हो जाएगा एथेन, और क्या बेटा नाइट्राइल। अब देखो ई नहीं हटा, क्यों, स्वर नहीं आया, AEIOU। अगर 5 आते हैं तो ये हट जाता है, 5 नहीं आते हैं तो नहीं हटता है। 5 स्वर 5 होते हैं, AEIOU। क्लियर बात। तो ये तो हमने हर एक जो सिंपल हमारे क्रियात्मक समूह हैं उनके बारे में जो हल्के फुल्के एग्जाम्पल दिए होते हैं उनको हमने करवा दिया। अब हम कुछ मिक्स उदाहरण आपके सामने लेके आएंगे जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अब हम लोग कुछ मिक्स उदाहरण करेंगे जिससे क्या हो बेटा अच्छे से प्रैक्टिस बच्चों की हो सके। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल उसमें अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा अच्छा करने की। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल CH2COOH, सिंगल बॉन्ड CH2COOH। इसमें कितने कार्बन 4, नंबरिंग करो 1 2 3 4। क्यों 4 कार्बन से बेटा हमारा मूल शब्द क्या होगा ब्यूट, 4 कार्बन से मूल शब्द क्या होगा ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एन, फिर 1 और 4 पे क्या 2 COOH ग्रुप, 1 और 4 पे क्या है 2 COOH ग्रुप है, तो क्या 1,4 डाइओइक एसिड। बोलो बेटा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अगला देखो CH3CO CH2CH3। ये कौन सा क्रियात्मक समूह पहचानिए एनहाइड्राइड। कौन सा क्रियात्मक समूह एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में हम नाम के अंत में क्या लगाते हैं ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के नाम के अंत में हम क्या लगाते हैं ओइक एनहाइड्राइड। तो देखो जरा इधर हमारे 2 कार्बन 1 2, इधर भी 1 2 3। तो अब भैया अगर सिंपल वे में एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने लाएं तब इसको बताएं। जैसे अगर CH3CO का होल ट्वाइस जो लिखा हो, ये CH3CO का होल ट्वाइस O, तो इसमें सिंपल वे में कितने कार्बन बेटा 1 2।
2 कार्बन से एथ होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा एन ना, और आयन हाइड्राइड के लिए क्या लगाते हैं, ओइक आयन हाइड्राइड, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक आयन हाइड्राइड। क्यों बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक आयन हाइड्राइड। लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहां पर क्या है बेटा, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में ऐसी कंडीशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, ए इधर 2 कार्बन तो एथ, इधर 3 कार्बन तो प्रोप, तो क्या लिखेंगे आप, एथेनोइक प्रोपेनोइक, 3 कार्बन से प्रोपेनोइक होगा नहीं होगा बेटा, प्रोपेनोइक आयन हाइड्राइड। एथेनोइक प्रोपेनोइक आयन हाइड्राइड। क्लियर बात। अगला देखते हैं, एक तरफ OH लगा दी, एक तरफ H, CH2 CH3, ऐसे बेटा CH3 CH2, ये तो हमें क्या करना बेटा, पहले क्रियात्मक समूह देखना है, क्रियात्मक समूह कौन सा, OH, और फिर क्या करना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव। ये वाली सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, ये वाली कार्बन श्रृंखला क्या है बेटा, सबसे लंबी, 1 2 3 4 5। अब 3 नंबर पर बेटा हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कौन लगा है, OH, तो नामकरण क्या हो जाएगा, देखो 5 कार्बन से पेंट, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एन, और 3 नंबर पे OH है तो क्या होगा, 3 आल, पेंटेन 3 आल। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, ठीक। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हमने लिख दिया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5, वहां पर एमीन वाला छूट गया था, तो देखो दो बीच में NH अगर ना आता तो हम पूरी लंबी श्रृंखला ले लेते, लेकिन बीच में क्या आ गया, NH, और N के साथ में क्या लगा हुआ है, मेथिल, N के साथ में क्या लगा हुआ है, मेथिल, तो नाम क्या लिखेंगे, अब यहां पर नंबरिंग करने का कोई महत्व ही नहीं, तो क्या लिखेंगे बेटा, N मेथिल, और 2 कार्बन से क्या होगा, एथेन, 2 कार्बन से क्या होगा, एथेन, तो क्या हो जाएगा, N मेथिल एथेनामीन, एमीन लगाते हैं ना, अगर NH2 ग्रुप है तो नाम के अंत में क्या लगाते हैं, एमीन, और ई तो हटाएंगे ही, तो N मेथिल एथेनामीन। ऐसे बेटा हम दूसरा एग्जाम्पल इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो CH3N CH3 और C2H5, तो फिर वही बात, क्या N से 2 मेथिल लगे हैं, N से 2 मेथिल लगे हैं, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, N कामायन डाईमेथिल, N कामायन डाईमेथिल, और 2 कार्बन से एथेन, और ई हटा करके क्या जोड़ देंगे NH2 के लिए, एमीन, तो क्या हो जाएगा बेटा, N कामायन डाईमेथिल एथेनामीन। क्लियर बात। ऐसे जरा इसका नाम देखा जाए, ग्लिसरॉल, वैसे इसका सिंपल नेम है CH2OH CHOH और CH2OH, ठीक, ये सिंपल इसका नेम जो है बेटा ग्लिसरॉल है, तो सिंपल वे में आप नंबरिंग कर लो, क्या 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोप, 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोप, और कार्बन कार्बन के मध्य में बंध कौन सा हो जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। अब देखो 3 OH लगे हुए, तो
तो क्या करोगे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई आल, 3 OH है तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई आल। ठीक, तो उम्मीद है बेटा कि IUPAC बहुत आपको इजी लग रहे होंगे और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत छोटे स्तर से, अभी कठिन वाले IUPAC आपके सामने नहीं ला रहे हैं, बहुत छोटे स्तर से आपको IUPAC बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इजी वे में। ठीक है, तो आगे बढ़ें। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो देख लेते हैं कौन सा नंबर था भाई, 7 नंबर था। अब हम लोग 8 नंबर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें। CH3 C CH3 एक तरफ OH एक तरफ COOH। ठीक, ये कार्बनिक यौगिक है, इसका नामकरण करते हैं। नंबरिंग बेटा हम अगर क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो कोशिश करेंगे हम कि क्रियात्मक समूह के कार्बन को सबसे कम अंक दें। तो देखो 1, 2, 3। अब 2 नंबर पर बेटा OH भी लगा है और 2 नंबर पर मेथिल भी लगा है, तो क्या करें, OH को एज अ पूर्व लग्न के रूप में ले जाएंगे और मेथिल को एज अ प्रतिस्थापी के रूप में। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 हाइड्रॉक्सी 2 हाइड्रॉक्सी फिर 2 मेथिल 2 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल और कार्बन कितने, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा बेटा, प्रोप और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, ऐसे देखो अगला 9 नंबर CH3 C से इधर OH इधर H इधर COOH। ये बहुत ईजी है भी, इसकी भी नंबरिंग कर दें। COOH को सबसे कम अंक देंगे, 1, 2, 3। बोलो बेटा, अब 2 नंबर पे क्या लगा है, OH और 1 नंबर पर COOH। तो OH हमारा कहाँ जाएगा, पूर्व लग्न के रूप में, नाम से पहले, और COOH को हम कहाँ ले जाएंगे बेटा, अनुलग्न के रूप में ना, और प्रतिस्थापी तो कोई है नहीं, तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रॉक्सी 3 कार्बन से प्रोप और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड प्रोपेनोइक एसिड ना। अगला एग्जाम्पल और देखिए बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C2H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा हमको नंबरिंग करनी है, अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो हम क्या करें, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता। देखो 1, 2, 3, 4, 5। 3 नंबर पर बेटा एथिल प्रतिस्थापी लगा है, जो नाम से पहले लिखा जाएगा, और 4 नंबर पर मेथिल है, ये भी बेटा नाम से पहले लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एज आ प्रतिस्थापी के रूप में इनको नाम से पहले लिखेंगे। तो देखो क्या होगा, और अल्फाबेटिकल क्रम में बेटा ई पहले आता है, तो क्या 3 एथिल 4 मेथिल
और मूल शब्द बेटा 5, तो पेंट, और 1 नंबर पर क्या है बेटा डबल बॉन्ड। 1 नंबर नहीं भी देते तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं थी, 1 नंबर दे दिया तब भी सही है, अगर 1 नंबर बेटा हम ना देते तब भी सही रहता। क्लियर बात। तो एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन आपके सामने ला रहे हैं। सिंपल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि नहीं, बहुत छोटे स्तर से शुरुआत कर रहे हैं, देख लो। ठीक, अगर कहीं पर कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेशन में अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेशन में अपनी बात को रख सकते हैं, आपका स्वागत सदैव रहेगा। क्लियर बात। अब थोड़े से 2-4 एग्जाम्पल और किए जाएं, जैसे CH3 CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH CH3। अब बेटा आपको देखना है हम नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग में देखो, अगर इधर से हम करते हैं तो 2 नंबर पे हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर बेटा हम उधर से नंबरिंग करें तो हमें 2 नंबर पर मुख्य क्रियात्मक समूह मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देंगे, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, बोलो बेटा। तो अब 3 नंबर पे देखो मेथिल लगा है, वो नाम से पहले जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम 3 मेथिल, 3 मेथिल। फिर मूल शब्द हेक्स, हेक्स, और उसके बाद में बेटा 4 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो हेक्स 4 इन और क्या 2 आल, क्यों 2 आल। क्लियर बात। कुछ हम लोग बेटा रेखाओं के भी नामकरण कर लें, कभी कभार रेखाओं वाले सूत्र, लगभग खूब एग्जाम्पल आपको करा दिए, कभी कभार रेखाओं वाले सूत्र पूछ लेता है, जैसे इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, है नहीं। तो इसमें देखो अगर, तो ये बेटा डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, क्यों। तो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन, क्यों बेटा ब्यूट 1 इन। इसमें देखो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, क्यों, ये थोड़ा सा कर्व सही होना चाहिए भाई, ऐसे। तो 2 नंबर पे क्या लगा है मेथिल, तो क्या होगा 2 मेथिल, 2 मेथिल, और क्या ब्यूटेन। ठीक, ऐसे अगर हम इधर से, भाई इधर से ही तो नंबरिंग करेंगे बेटा, 1 2 3 4। अब 2 नंबर पे 2 मेथिल लगे हैं, तो क्या करें 2 कामा 2 डाई मेथिल, 2 कामा 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, क्यों बेटा। ऐसे अगर एक आधे सिंबल और दे देते हैं सिंपल वाले, जैसे कहीं पर कभी कभार ऐसे टी बना देते हैं, क्यों बेटा, या यम बना देते हैं, बोलो भाई।
या यन बना देते हैं, तो इनके भी नामकरण हम कैसे करेंगे देखते हैं जरा पहले वाले का। इधर से नंबरिंग करेंगे 1, मध्य में 2, किनारे 3। अब 2 नंबर पे क्या लगा, मेथिल, और 3 कार्बन से प्रोप, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल और क्या बेटा, प्रोपेन, है कि नहीं। इसमें देखो अगर तो 1, 2, 3, 4, 5। सिंपल नेम क्या, पेंटेन। सिंपल नेम क्या बेटा, पेंटेन। क्यों, इधर अगर देखो तो 1, 2, 3, 4, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन। ऐसे अगर कोई अक्षर आपको देते हैं तो आप अक्षरों के भी नामकरण आसानी से कर लिया करना। ठीक, कभी कभार कोई थोड़ा देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करने वाले इस टाइप से भी चित्र आपको दे सकते हैं। क्यों, ऐसे, तो इनमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक लंबी चेन, अब देखो 3 नंबर पे 2 बार मुड़ाव है, इसका मतलब क्या, एथिल, तो क्या होगा बेटा 3,3 डाई एथिल, और 5 कार्बन से क्या, पेंटेन। इसमें अगर हम नंबरिंग करें बेटा तो लंबी श्रृंखला हमको इसमें भी सुनना है, 1, 2, 3, 4, 5, और 3 नंबर पर क्या लगा है, 2 बार देखो मुड़ा है, 1 बार मुड़ा है, एथिल, तो क्या होगा बेटा 3 एथिल और क्या, पेंटेन। बोलो बेटा 3 एथिल पेंटेन, है नी। ऐसे बेटा कभी कभार साइक्लिक कंपाउंड भी दे देता है, कभी कभार क्या करता है, साइक्लिक कंपाउंड भी दे देता है। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तब हम क्या करेंगे देखते हैं। जैसे ऐसे बना देता बेटा, ऐसे, ऐसे, इस टाइप से, ऐसे। तो यहां पर देखो कार्बन कितने, 1, 2, 3, यहां पर 1, 2, 3, 4, यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हम क्या बताए थे आपको, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके नाम के आगे हम क्या लिखेंगे, साइक्लो ना। तो इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसका बेटा 4 कार्बन तो साइक्लोब्यूटेन। ठीक, इसका साइक्लोपेंटेन, और इसमें 6 कार्बन तो क्या, साइक्लोहेक्सेन। अगर इसी में बेटा कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता तो हेक्सीन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो आइन हो जाता। ठीक है, तो वो तो छोटी मोटी बातें आप कर लोगे। ठीक बात। तो मैंने एलिफैटिक के अधिकांश बातों को ध्यान में रखते हुए IUPAC आपको करवा दिए हैं। एरोमेटिक का छोटा सा कंटेंट बचा है, उसको अब अगले लेक्चर में कराएंगे। उम्मीद है कि IUPAC आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन बच्चों एक बार इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लेना। गलती हो भी आपसे, गलती दूर होती रहेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप क्या करोगे, गलतियां कम करोगे। तो एक बार सभी बच्चों से जो इस वीडियो को देखेंगे वो IUPAC के 3-4 जो भी लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से देख करके
एक बार प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।